गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस्टरडे हम लोगों ने असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 8 की शुरुआत की थी, अधिगम के लिए आकलन, जिसमें हम सभी ने मूल्यांकन के बारे में अध्ययन किया था। मूल्यांकन की परिभाषा हम लोगों ने जाना था। सबसे पहले हम लोगों ने यह पढ़ा कि मूल्यांकन क्यों जरूरी है, मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा है, व्यापक है या संकुचित क्षेत्र है, इन सभी बातों का अध्ययन किया था हम सभी ने यस्टरडे की क्लास में। आज क्लास 2 में हम लोग जो है टूल्स और टेक्निक्स की शुरुआत करेंगे। हम लोग इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सी बातों को जाना था। सबसे पहले हम लोगों ने कंसेप्ट, उसकी अवधारणा के बारे में पढ़ा समझा। फिर हम लोगों ने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मूल्यांकन को परिभाषित की गई थी, उसकी परिभाषा हम लोगों ने पहले क्लास में जानी। फिर हम लोगों ने मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का अर्थ को समझा। फिर हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा था। फिर ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंस को पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने मूल्यांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन का अध्ययन किया था, जिसमें हमने बताया था आपको कि मूल्यांकन दो प्रकार की होती है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और सेकंड जो हमारा था कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फिर हम लोगों ने मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन की चर्चा की थी। आज के क्लास में हम लोग जो है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, इस चीज का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या अर्थ हो गया इसका? मूल्यांकन की विधियां एवं प्रविधियां, जिसका उपयोग जो है हम लोग मूल्यांकन के दौरान कक्षा शिक्षण में करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आज हम लोग देखेंगे आज की क्लास में और समझेंगे कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां और प्रविधियां होती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप यहां देख रहे होंगे मूल्यांकन की उपकरण और प्रविधियां। यहाँ कितने प्रकार के होते हैं उपकरण, विधियां और प्रविधियां? तो सबसे पहला जो आ रहा है, ये दोनों को एक साथ मैं कंबाइन करके बता रहा हूं आपको, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जो इसकी जो उपकरण और प्रविधियां के अंतर्गत आती है, सबसे पहला आ गया मौखिक परीक्षा, ऑरल एग्जामिनेशन आती है, ठीक है। सेकंड हमारा आती है लिखित परीक्षा। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, ये फर्स्ट जो आ रहा है, फर्स्ट पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट आपका जो आ रहा है ये आपका हो गया मौखिक परीक्षा, ऑरल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या रख सकते हैं आप? ऑरल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आप लोग वाद विवाद या नाटक, इन तमाम तरह की एग्जामिनेशन परीक्षाओं को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आती है लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में दो प्रकार के एग्जामिनेशन हम लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन और दूसरा जो होता है वह आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। फर्स्ट हो गया, सेकंड हमारा जो हो रहा है वह हो रहा है आपका एसे टाइप एग्जामिनेशन। ये दो प्रकार के एग्जामिनेशन हम लोग लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग बच्चों का लेते हैं। तीसरा प्रयोगात्मक परीक्षा, काफी इंपॉर्टेंट रोल है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का। प्रत्येक विषयों का हम लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रयोगात्मक परीक्षा लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें बच्चों को कर सीखने का प्रैक्टिस करवाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग मेथड का अनुपालन करते हैं और बच्चों को प्रैक्टिकल जो कक्षा होती है, प्रयोगात्मक कक्षा, उसमें ले जाकर वहां पर उनकी ऑनलाइन उनकी जो है उन्हें कर वहां एक्सपेरिमेंट करके विषय वस्तु उनको दे दिया जाता है और उससे संबंधित मटेरियल दे दिए जाते हैं और उसके उन्हें बोला जाता है कि आपको एम बता दिया गया है, आपको ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो है उस पर वर्क करना है। तो यह पूरी तरह से क्या लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट नंबर 4, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चनायर मेथड में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट करते हैं, एकत्र करते हैं और बच्चों से डिफरेंट उम्मीद करते हैं कि वह इसमें अपना आंसर करें, ताकि उनका व्यूज और दूसरे लोगों का व्यूज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है क्वेश्चनायर। नेक्स्ट हमारा आत्मकथा, नंबर 5 ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट हमारा वार्ता, डिस्कशन, ये भी मूल्यांकन की इंपॉर्टेंट प्रविधि के अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट हमारा हो गया साक्षात्कार, इंटरव्यू, इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, ये 7वां नंबर हो गया।
नंबर 8 में आप देख सक रहे हैं चेक सूची, चेकलिस्ट हो गया आपका। नंबर 8 श्रेणी मापनी। नंबर 9 में श्रेणी मापनी देख रहे होंगे। नंबर 10 में समाज नीति और नंबर 11 में रोषा परीक्षण। ये आपको यहाँ पर मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण एवं प्रविधियों का जिक्र किया गया है। मैं इनको आपको विस्तार पूर्वक अभी बताऊंगा कि ये इन सब परीक्षाओं का कहाँ हम लोग यूज करते हैं। इससे पहले मैं और भी आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि मूल्यांकन की जो विधियां है या प्रविधियां जो होती है उनको हम लोग दो भागों में क्लासिफाइड करते, दो भागों में बांटते। कौन कौन से दो भाग है? फर्स्ट हमारा होता है क्वालिटेटिव और सेकंड हमारा होता है क्वांटिटेटिव। तो आप जो देख रहे होंगे फर्स्ट हमारा जो है क्वांटिटेटिव के अकॉर्डिंग आता है। नंबर 1 2 3 ये जो फर्स्ट मौखिक परीक्षा हो गया आपका, सेकंड जो लिखित परीक्षा हो गया, जो थर्ड हो गया प्रयोगात्मक परीक्षा, ये सभी जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आते हैं। इस बात को ध्यान रखें बच्चों, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अकॉर्डिंग ये आते हैं। ये फर्स्ट 3 जो हो रहा है ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो गई, ये परिमाणात्मक परीक्षा के अकॉर्डिंग आते हैं। फिर उसके बाद जो टाइप्स का यूज किया गया है नंबर 4 से लेकर 11 तक, ये सभी आपका क्वालिटेटिव पार्ट्स में आते हैं, क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक्स नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है ये क्या चीज क्या आ रहा है? क्वालिटेटिव्स यानी क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या हो गया? गुणात्मक परीक्षा के अंतर्गत ये सभी विधियां सम्मिलित होती है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। ये मैंने बताया कि जो पहले 3 एग्जाम जो परीक्षा है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, ये परिमाणात्मक परीक्षा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? परिमाणात्मक परीक्षा के अंतर्गत आती है, जिसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद की जो विधियां है वह सभी जो है वह गुणात्मक परीक्षा के अंतर्गत आती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव टेक्निक्स कहते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने मूल्यांकन की जो आपको उपकरण और प्रविधियां बताई उसे दो भागों में मैंने बांट दिया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते और इनको विस्तार पूर्वक जो है जानने का कोशिश करते कि ये परीक्षा में क्या क्या विधियां शामिल होती है, इनका क्या यूज है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ से आप आगे देखेंगे अब यहाँ पर इनके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। चलिए कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है, वेट कीजिए। जस्ट वेट कीजिए। चलिए ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर हो गया था तो कोई बात नहीं। उसके लिए यहाँ जो आप देख सकते हैं मैंने जैसे दो भागों में बांटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमने जो बांटा आपको क्वांटिटेटिव्स के अकॉर्डिंग जो हमने बताया कि ओरल एग्जामिनेशन आती है, मौखिक परीक्षा आती है। तो मौखिक परीक्षा में क्या करते हैं? मौखिक परीक्षा में हम क्या करते हैं? अध्यापक क्या करते हैं? तो अध्यापक जो है कुछ मौखिक प्रश्नों की सूची तैयार करते हैं और छात्रों से कक्षा शिक्षण जब चलती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब होती है, उस दौरान जो है अध्यापक जो है उन प्रश्नों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करते जिससे इसमें इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या निकल कर आती है? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह निकल कर आती है कि इसमें आपको टाइम बॉन्डिंग नहीं होता है। ठीक है, मौखिक परीक्षा में कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं होता है, कोई समय निश्चित नहीं होता। छात्रों को बारी बारी से बुलाकर जो है अध्यापक है मौखिक परीक्षा लेते हैं। ये सभी चीज का बात को ध्यान रखना है कि मौखिक परीक्षा में जो ओरल एग्जामिनेशन में अध्यापक क्या करते हैं। नेक्स्ट
चलिए लिखित परीक्षा, जो हमारा सेकंड टूल हो गया हमारा लिखित परीक्षा, मूल्यांकन का जो सेकंड टूल और ये हो गया। लिखित परीक्षा में क्या किया जाता है? लिखित परीक्षा में अध्यापक जो है छात्रों को प्रश्न लिखित रूप में देते हैं। उन्हें ऐसे टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट स्टोरी टाइप प्रश्न देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप जो है विस्तार पूर्वक लिख कर दिखाएं। इस परीक्षा में समय निश्चित होता है। हमने मौखिक परीक्षा में क्या देखा था? मौखिक परीक्षा में हमने देखा था कि उसमें समय निश्चित नहीं होता था, लेकिन लिखित परीक्षा में आपको समय निर्धारित कर दिया जाता है। आपको बोला जाता है कि 20 मिनट में, आधे घंटा में, 1 घंटा में आपको जो भी मटेरियल दिया गया है, जो भी कंटेंट दिया गया है, उसे आप पूरा करें। चलिए नेक्स्ट, प्रयोगात्मक परीक्षा, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ये भी किसके अंतर्गत आती है? मैंने बताया था ना आपको बच्चों, ये प्रयोगात्मक परीक्षा जो हो गया एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशन, ये आपका किस भाग में आता है? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? चलिए बहुत अच्छा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, परिमाणात्मक परीक्षा के अंतर्गत प्रयोगात्मक परीक्षा को शामिल किया जाता है। प्रयोगात्मक परीक्षा में क्या करते थे आप? प्रयोगात्मक परीक्षा कैसा होती है? तो प्रयोगात्मक परीक्षा वह होता है जिसमें अध्यापक क्या करते हैं? छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग के माध्यम से जांचने का काम करते हैं। बच्चों को सब्जेक्ट दे दिया जाता है, उन्हें बता दिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप प्रयोग कर निष्कर्ष तक पहुंचे। और भी आप देख सकते हैं गणित में, मैथमेटिक्स की यहाँ बात की जा रही है, ज्योमेट्री होगी, त्रिकोणमिति होगी आदि विषयों में प्रयोगात्मक एवं कार्य द्वारा प्रत्ययों एवं संकल्पनाओं, कंसेप्ट एंड हाइपोथेसिस का स्पष्टीकरण कराया जाता है। इसी तरह अन्य विषयों में भी प्रयोगात्मक कार्य का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये भी ये जो परीक्षा है हमारा प्रयोगात्मक परीक्षा, ये किसके अंतर्गत आ रही है? तो ये आ रही है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनायर मेथड। ये भी मूल्यांकन की इंपॉर्टेंट प्रविधि है। क्वेश्चनायर मेथड में क्या करते हैं? प्रश्नावली एक ऐसी विधि है जिसमें प्रश्नों की लंबी सूची तैयार की जाती है। लंबी सूची इट मींस क्या होती है? लंबी सूची यानी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक होते हैं इसमें, ठीक है। अलग अलग एरिया से क्वेश्चंस को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? फिर उसके बाद उन्हें एक सूची में, एक पैनल में डाल दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है उन सभी क्वेश्चन को छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे उत्तर की उम्मीद करते हैं कि आपके सामने जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं आप उसका आंसर जो है उचित आंसर दें। बालकों को यहाँ पर देखिए, बालकों को प्रश्नावली दी जाती है जिसका उत्तर छात्र अपने अनुसार कैसे करते? सही, गलत और हाँ नहीं के रूप में देते हैं। यहाँ ये नहीं है कि आपको लिख कर देना है, आपको ऐसे टाइप आंसर करना है, आपको ऐसे टाइप आंसर नहीं करना है। इसमें जो है प्रश्नावली विधि में आपको आंसर जो है वह ऑब्जेक्टिव टाइप से करना है। आपको सही, गलत, राइट, रॉन्ग, यस, नो के संदर्भ में आपको अपना उत्तर देना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है आत्मकथा। ये 5वें नंबर जो हमारा 5th नंबर हो गया, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। इसमें क्या होता है? आत्मकथा लेखन की एक लोकप्रिय विधि है। आत्मकथा बचपन से ही हम लोग जो है आत्मकथा की ओर प्रेरित होते हैं। हमारे शिक्षक या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वह लगातार हमें प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपना ऑटोबायोग्राफी लिखें, आप अपनी आत्मकथा लिखने की आदत डालें, जिसमें व्यक्ति लिखते समय बिना किसी रोक टोक की अपनी इच्छा अनुसार अपने बारे में लिखता है, अपने बारे में, अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने क्रियाकलापों, जो दैनिक क्रियाकलाप है उसके बारे में बच्चे क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट विधि है, तो मूल्यांकन की यह भी सर्वोत्तम प्रविधि में शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा हो गया वार्ता, डिस्कशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रविधि है, इंपॉर्टेंट मेथड है डिस्कशन। इसमें क्या होता है? वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत करना, कम्युनिकेशन। हम अपनी विचारों, भावनाओं को एक दूसरे से
अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, दूसरे का के विचार भावनाओं को एक्सेप्ट करते हैं। ये लगातार हम वार्तालाप के माध्यम से करते हैं। मनुष्य जब समाज में परस्पर संपर्क कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, जिससे उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, हम अगर मान लेते हैं किसी से अगर आप वार्तालाप नहीं कीजिएगा तो आपके बारे में और दूसरे के बारे में आप नहीं जान पाइएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है निर्भीक होकर किसी भी मुद्दे पर वार्तालाप जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हो गया स्पीकिंग स्किल में वह नहीं बढ़ सकेगा। तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको समाज में अपनी पहचान बनानी है, अलग स्थान प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको वार्तालाप करना भी जरूरी है। अगर आप वार्तालाप नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ये भी मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ प्रविधि के अंतर्गत आती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है साक्षात्कार, इंटरव्यू। इसमें इसका क्या रोल है? इंटरव्यू का साक्षात्कार मूल्यांकन की एक प्रविधि है, जिसमें साक्षात्कार एक एक कर या एक समूह बनाकर उद्देश्य की पूर्ति के लिए वार्तालाप करते हैं। उद्देश्य की यहाँ पूर्ति होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सूचना लेने वाले और सूचना देने वाले के बीच वार्तालाप की पूर्ति होती है। साक्षात्कार, इंटरव्यू मेथड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इसका रोल है। मूल्यांकन की प्रविधि के अकॉर्डिंग ये शामिल होती है। और साक्षात्कार के द्वारा आपके अंदर जो भी मटेरियल या कंटेंट के बारे में भावनाएं हैं, विचार है, वह परस्पर निकल कर आती है। परस्पर क्या होते हैं? निकल कर आती है। सूचना लेने वाले और सूचना देने वाले, इससे ही बात कही गई है यहाँ पर कि सूचना लेने वाले और सूचना देने वालों के बीच वार्तालाप की पूर्ति होती है। साक्षात्कार आप ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, आपसे लिया जा सकता है। आप जब कंपटीशन एग्जामिनेशन पास करते हैं तो उसके बाद या आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहां आपको बोला जाता है कि आपको इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना है, साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना है। क्यों लिया जाता है? बच्चों, आपके मन में जरूर ये प्रश्न उठता होगा कि साक्षात्कार जरूरी है, तो ना बिल्कुल जरूरी है। साक्षात्कार से आपके विचार, भावनाओं का, आपकी आकांक्षाओं, सभी चीज का पता चलता है कि आप में टैलेंट है कि नहीं। आप उस पद पर जाइएगा तो उस पद की जो गरिमा है उसको आप संभाल पाइएगा कि नहीं, आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं। तो इन सभी चीजों का पता कहीं ना कहीं जो है साक्षात्कार मेथड से, साक्षात्कार मींस इंटरव्यू मेथड से आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है चेक सूची, चेकलिस्ट। चेक सूची का प्रयोग प्रश्नावली और अनुसूचियों की तरह ही किया जाता है। जिस विषय का मूल्यांकन करना होता है उससे संबंधित आइटम्स, पदों की एक सूची तैयार की जाती है, जिन्हें बच्चों को दिया जाता है। हर प्रश्न के सामने कुछ जगह छोड़ दी जाती है। यहाँ क्या लिखा जा रहा है कि हर प्रश्न के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है, जिसमें उत्तरदाता हाँ ना पर चिन्ह लगाकर या संक्षेप में लिखकर अपना उत्तर देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चेकलिस्ट मूल्यांकन की यह प्रविधि जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है उस पर चर्चा करते हैं। श्रेणी मापनी, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल मापनी की सबसे प्रचलित विधि है श्रेणी मापनी, रेटिंग स्केल। इसमें क्या करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, प्रश्न उठता है ना। तो इसका अर्थ होता है मूल्यों का निर्धारण करना। रेटिंग स्केल की सहायता से पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन के मानदंड तैयार किए जाते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर रेटिंग दी जाती है। रेटिंग जो दी जाती है उसको कैसे दर्शाया जाता है? संख्यात्मक मान के द्वारा रेटिंग स्केल, आपके जो रेटिंग स्केल बन रही है वह संख्यात्मक मान के द्वारा दर्शाया जाता है। आप यहाँ बगल में देख रहे होंगे, आपको यहाँ एक कॉलम बनाया गया है जिसमें श्रेणी और संख्यात्मक मान डाला गया है। सर्वोत्तम सुपीरियर आप है तो आपको 5 नंबर दिए गए, उत्तम है आप तो 4 नंबर दिए गए, औसत जब आप है एवरेज में तो 3 नंबर, निकृष्ट है तो 2 नंबर, अति निकृष्ट है तो 1 नंबर आपको दिए जाते हैं। रेटिंग स्केल का प्रयोग जो है विद्यालयों में बच्चों की साल भर का जो मूल्यांकन करिकुलम के जब पढ़ाने के बाद के मूल्यांकन में प्रयोग किया जाता है। उसके आधार पर बच्चों का जो है परसेंटेज निकाला जाता है कि बच्चे
कितने नंबर लाए या क्या किए, रेटिंग स्केल के अंतर्गत हम जान पाते हैं कि बच्चे ने जो रिजल्ट प्राप्त किया यानी प्रत्येक विषयों में वह सर्वोत्तम है या उनका उत्तम है या औसत में जा रहे बच्चे या निकृष्ट जा रहे हैं। तो इसके आधार पर हम बच्चों का मूल्यांकन आसानी से कर पाते हैं, इसलिए रेटिंग स्केल का हम लोग निर्माण करते हैं, बहुत जरूरी है। रेटिंग स्केल आप जो है विद्यालयों के लिए काफी उपयुक्त माना गया है, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों कहीं भी देखा जाए तो रेटिंग स्केल जो है अपने आप में इसका जो है इंपॉर्टेंट रोल है। तो यह मूल्यांकन की सर्वोत्तम प्रविधि के रूप में यह जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है समाजमिति प्रविधि, सोशियोमेट्रिक टेक्निक। समाजमिति प्रविधि में एक समूह की संरचना का अध्ययन करने का, आपको एक समूह का संरचना करने के बारे में बोला जाता है, समूह की संरचना का अध्ययन करने के बारे में बोला जाता है। और उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति, क्या बोला जा रहा है, और उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के पारस्परिक समाज संबंधों की स्थिति को मापने की तकनीक को समाजमिति के रूप में जाना जाता है। समाजमिति शोध की तरह, शोध की या तकनीक सकारात्मक और नकारात्मक सोच को प्रकट करती है। जैसे कक्षा में आई किसके साथ खेलना, कक्षा में आप किसके साथ खेलना पसंद करते हैं, कक्षा में आप किसके साथ खेलना पसंद करेंगे, आप किसे मित्र बनाना पसंद करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारा समाजमिति प्रविधि, सोशियोमेट्री टेक्निक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं चलता हूं। रोर्शा परीक्षण। रोर्शा परीक्षण मूल्यांकन की या भी जो है सर्वोत्तम प्रविधि के रूप में जानी जाती है। रोर्शा परीक्षण, इस परीक्षण का आविष्कार किसने किया, इस परीक्षण का आविष्कार सन 1921 ईस्वी में हरमन रोर्शा के द्वारा किया गया था। इस परीक्षण में क्या क्या प्रयोग किए गए, किस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, टूल्स का इस्तेमाल किया गया, तो इस परीक्षण में क्या किया गया देख सकते हैं आप। इस परीक्षण में देखिए आप, इस परीक्षण में 10 कार्ड लिए गए, जिसमें 5 कार्ड जो थे वह ब्लैक एंड व्हाइट, 5 कार्ड जो है ब्लैक एंड व्हाइट, 10 कार्ड लिए गए। 10 में 5 कार्ड कैसे थे, ब्लैक एंड व्हाइट थे। 2 कार्ड है उसको काले और लाल रंग में ये कर दिया गया। 2 कार्ड को कैसे मैच किया गया, काले और लाल, और शेष 3 कार्ड जो बच रहे हैं हमारे उसको रंग बिरंगे धब्बों, रंग बिरंगे डिफरेंट कलर उसमें डाल दिया गया। एक एक कार्ड दिखाकर बालक से स्कोरिंग कर उनकी इच्छा, भावनाओं और आकांक्षाओं का अध्ययन किया गया। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट क्लास में कि रोर्शा परीक्षण जिसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया गया, 5 कार्ड अलग थे, दूसरे रंग के थे, 3 कार्ड अलग थे, 2 कार्ड अलग थे, डिफरेंट रंग थे। तो कहीं ना कहीं जो है व्यवहार संबंधी बातों का अध्ययन जो है रोर्शा परीक्षण के द्वारा किया गया है। तो हरमन रोर्शा के द्वारा, इसको भी हम लोग विस्तार पूर्वक जो है आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं TAT परीक्षण, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट परीक्षण है, मूल्यांकन की यह भी इंपॉर्टेंट प्रविधि है। इसके बारे में जान लेते हैं। इस परीक्षण का आविष्कार मूरे और मॉर्गन ने कब किया, इस परीक्षण का आविष्कार किसने किया, मूरे और मॉर्गन ने सन 1935 ईस्वी में किया गया। हमने देखा था रोर्शा परीक्षण में 10 कार्ड लिए गए, इसमें 30 चित्र लिया गया। इसमें कितने चित्र लिए गए देख सकते हैं बच्चों, इसमें 30 चित्र लिए गए, जिसमें 10 चित्र जो थे, ये 10 चित्र थे, ये पुरुष के थे, 10 चित्र स्त्री के और 10 चित्र दोनों के लिए। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, 10 चित्र आपका इसमें लिया गया पुरुष के, 10 चित्र स्त्री के और 10 चित्र जो है वह दोनों के लिए लिया गया। अब एक चित्र दिखाकर उस छात्र को 5 मिनट में कहानी लिखने के लिए कहा गया, कहानी लिखने के लिए कहा गया। ठीक है, यह स्पेलिंग मिस्टेक, कहानी लिखने को कहा गया, 5 मिनट में कहानी लिखने को कहा गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो आज के क्लास में क्या देखा, हम लोगों ने आज के क्लास में मूल्यांकन की प्रविधि और विधियों का हम लोगों ने अध्ययन किया आज के क्लास में हम लोगों ने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये मूल्यांकन हम लोगों ने देख लिया था पहले क्लास में। और उसके बाद की जो टॉपिक थी हमारी
टूल और टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, जिसके बारे में आज हम लोगों ने जाना। डिफरेंट टाइप्स का मेथड्स का आज हम लोगों ने अध्ययन किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सभी चीज को और भी डिटेल में जानेंगे। चलिए आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते। आप लोगों से आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते। आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। स्कॉलर बीएड कॉलेज की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।